कितना जुल्म हुआ इस कौम के ऊपर, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। पूछो उन लोगों से, पूछो जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, जो अवाम के साथ हुआ वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से जारहाना खिताब। बोले खुशहाली हमसे दूर हो गई, मुल्क का बुरा हाल कर दिया। बिजली और पेट्रोल महंगा, गैस नायाब, हर चीज अवाम के बस से बाहर हो गई। जुल्म मुझ पर नहीं कौम पर किया गया, जिम्मेदार कौन है? आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक में हाथ डालते हैं। बलोचिस्तान का पैसा कहां गया कोई नहीं जानता, सूबे को हक दिलवाएंगे, बंदूक उठाने वालों को भी समझाएंगे। आसिफ अली जरदारी का हब में जलसे से खिताब। बोले जमहूरियत पर चलने से ही मसाइल हल होंगे। समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं, ये इनका गलत फहमी है। तीर पे मोहर लगा के आप इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं। चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाले शख्स की साजिश को नाकाम बनाए। रावलपिंडी से बिलावल भुट्टो की फिर नून लीग पर चढ़ाई। बोले नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है, बानी पीटीआई किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनेंगे। सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। आवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। एक सियासी मेहरबान जलसों में मजदूर और किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, लगता है किसी फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। 8 फरवरी को अवाम का समुंदर येलो कार्ड दिखाकर बाहर कर देगा। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो पर वार। बोले 8 फरवरी को शेर दहाड़ेगा और दुश्मनों को भगा देगा। वोट बहुत सोच समझ कर डालना, क्योंकि इस वोट ने आपकी तकदीर का फैसला करना है। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है तो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वरगलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं। अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, जिन बच्चों से रियासत पर हमला कराया वो जेलों में सड़ रहे हैं। हाथ में पेट्रोल बम देने वाला आपका हमदर्द नहीं। मरियम नवाज का फिर बानी पीटीआई पर लफ्जी हमला। कोई घर ना बैठे, शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी मुल्क उतनी तरक्की करेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की अपील। वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब, असेंबली की मुद्दत 4 साल। पीटीआई का इंतखाबी मंशूर आ गया। एक कौम एक जैसे कानून का नारा। इख्तिदार में आकर ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले जलसे की इजाजत है न रैली की, हमसे तो फील्ड ही छीन ली गई। आज तक एक भी कच्ची आबादी को मालिकाना हकूक नहीं मिले। ये सिर्फ उसी दौर में हुआ जब अलीम खान ने यहाँ पे कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक दिए थे। अगर मुझे ये मौका मिला तो जितने घर रह गए हैं उनके घर में खुद आऊंगा और आके आपकी रजिस्ट्री आपके हाथ में पकड़ाऊंगा। अगर किसी घर में कोई मसला है हम उस घर तक खुद पहुँचेंगे, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हम पहुँचेंगे आपके घर पे। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक दिए, जो रह गए उन्हें अपने हाथों से रजिस्ट्रियां दूंगा। बिला तफरीक अवाम की खिदमत जारी रखूंगा। तमाम मसाइल हल और खवातीन को बाइख्तियार बनाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। कारकुनों की भरपूर शिरकत, जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। 8 फरवरी को औकाफ पर ठप्पा लगाएं, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब। बोले NA 149 को तरक्की देकर मिसाली हल्का बनाएंगे। एक शहजादा कहता है नाना और वालिदा की तरह उसे भी वजीर आजम बनाया जाए। बुजुर्ग कहता है उसे एक और बारी दी जाए। मैं कहता हूं अब तुम्हारी नहीं अवाम की बारी है।
सिराजुल हक का कराची में जलसे से खिताब। हाफिज नईम बोले, जो लोग भी कराची को बेचेंगे उनके जहाज क्रैश कर जाएंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले खौफ के साए में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जलसों से खिताब। बोले, मौजूदा सूरत हाल में कैसे अवाम के पास जाएं? मुसलसल गलत फैसले कर रहे हैं, अच्छे नताइज नहीं आएंगे। 8 फरवरी का इंतखाब बनेगा इंकलाब। चमकते चेहरे बता रहे हैं MQM जीत चुकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। मुस्तफा कमाल ने कहा, अब MQM के बगैर कोई वजीर आजम नहीं बनेगा। कराची में PTI की बगैर इजाजत रैली, 3 तलवार मैदान जंग बन गया। पुलिस की शेलिंग, खिलाड़ियों ने पथराव किया। SHO समेत मुतअद्दिद एहलकार, निजी TV का कैमरामैन जख्मी। कई कारकुनान जेर हिरासत। तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बगैर इजाजत रैलियां, पुलिस से हाथापाई। इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शुएब शाहीन को नोटिस जारी। पेशावर में भी कारकुनों का पुलिस एहलकारों पर पथराव। कराची में जियालों की इंतखाबी मुहिम। मासफा भुट्टो मैदान में लियारी में रैली की क़यादत की। हुकूमत में आकर मुफ्त इलाज और कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने का वादा। कहा, बेनजीर भुट्टो गरीब की आवाज थी, अब बिलावल और आसफा आपकी आवाज हैं। अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात। 600 के करीब अकाउंट्स की शनाख्त। 32 सहाफी भी शामिल। अभी सिर्फ नोटिस जारी हुए हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। निगरान वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, तनकीद सबका हक है मगर किरदार कुशी की इजाजत नहीं। अदालत और कानून अपना रास्ता खुद लेंगे। आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म नजरअंदाज। इसराइल की बमबारी जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। हमास के हाथों 3 इसराइली फौजी हलाक। जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल के मुज़ाकरात में डेडलॉक। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। उर्दून की सरहद के करीब फौजी अड्डों पर ड्रोन हमला। 3 अमरीकी फौजी हलाक। सदर जो बाइडन के मुताबिक हमला शाम और इराक के शिद्दत पसंदों ने किया। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कराची दौड़ पड़ा। पहली मैराथन में मर्द ख़वातीन और बच्चों समेत गैर मुल्कियों की भी शिरकत। 42 किलोमीटर कैटेगरी में आमिर और 5 किलोमीटर रेस मलिया के नाम। खुश्क साली खत्म, बादल मेहरबान। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में पहली बर्फबारी के हसीन नजारे। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। सिलसिला 5 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। 31 जनवरी से लाहौर में भी बादल बरसने का इम्कान। वेस्ट इंडीज की 27 साल बाद कैंगरूज के देश में फतेह। ब्रिस्बेन टेस्ट 8 रन से जीत लिया। भारत अपने ही घर में हार गया। इंग्लैंड ने हैदराबाद टेस्ट 28 रन से अपने नाम किया।